दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल नैनो टेक्नोलॉजी विषय पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। सोचिए अगर एक ऐसा रोबोट हो जो इंसानी बाल से भी छोटा हो और हमारे शरीर में प्रवेश कर सीधे बीमारियों का इलाज कर दे, या फिर ऐसी बैटरी जो मोबाइल को सप्ताह भर बिना रिचार्ज के चलाती रहे। बता दें कि नैनो तकनीक से बनी बैटरियां इतनी सक्षम हो सकती हैं कि वे मोबाइल फोन को सप्ताह भर बिना रिचार्ज के चला सके। नैनो टेक्नोलॉजी विज्ञान की इस जादुई दुनिया को और अधिक प्रभावशाली और क्रांतिकारी बना रही है। नैनो टेक्नोलॉजी वह विज्ञान है जो पदार्थों को परमाणु और अणु स्तर पर नियंत्रित और परिवर्तित करता है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों को 1 से 100 नैनोमीटर के पैमाने पर तैयार और नियंत्रित किया जाता है। गौरतलब है कि नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है, यानी अत्यंत सूक्ष्म पैमाना। इस तकनीक का उपयोग ऐसे नए पदार्थों और प्रणालियों को विकसित करने में किया जाता है जिनमें विशेष गुण होते हैं जो पारंपरिक प्रौद्योगिकी से संभव नहीं है। ध्यातव्य है कि इस तकनीक का विकास पिछले कुछ दशकों में विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे नवाचारों का परिणाम है। यह तकनीक इतनी सूक्ष्म है कि इसे केवल उन्नत उपकरणों जैसे स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप और एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य पदार्थ के गुणों में बदलाव कर उन्हें अधिक प्रभावी और सक्षम बनाना है। आइए अब जानते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का विकास कैसे और कब हुआ तथा इसका सिद्धांत क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी का विकास 20वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ, लेकिन इसका विचार सबसे पहले 1959 में महान भौतिकी विज्ञानी रिचर्ड फाइनमैन ने प्रस्तुत किया। फाइनमैन ने अपने व्याख्यान देयर्स प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम में नैनो स्तर पर अणुओं और परमाणुओं की हेरफेर की संभावना को उजागर किया। हालांकि वास्तविक प्रगति 1980 के दशक में हुई, जब स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप यानी एसटीएम और अणु बल सूक्ष्मदर्शी यानी एएफएम जैसे उन्नत उपकरणों का विकास हुआ, जिससे नैनो स्तर पर वस्तुओं को देखना और नियंत्रित करना संभव हुआ। नैनो टेक्नोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें अणुओं और परमाणुओं के नैनोमीटर स्तर पर हेरफेर किया जाता है। इस तकनीक का सिद्धांत पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों को इस तरह से बदलना है कि वे सामान्य स्थिति से अलग और अधिक प्रभावी हो जाए। उदाहरण के लिए सोना सामान्य रूप में पीले रंग का होता है, लेकिन नैनो स्तर पर यह लाल या नीला दिखाई दे सकता है और इसकी चालकता भी बदल सकती है। यही कारण है कि नैनो टेक्नोलॉजी में संरचना और गुणों का सटीक नियंत्रण किया जा सकता है। आइए अब हम नैनो टेक्नोलॉजी के प्रमुख अनुप्रयोगों के बारे में जानते हैं। नैनो तकनीक का उपयोग स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रहा है। आज नैनो टेक्नोलॉजी का विकास हर क्षेत्र में हो रहा है। नैनो रोबोटिक्स, दवा वितरण, जल शोधन और ऊर्जा उत्पादन में यह तकनीकी क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही है। गौरतलब है कि नैनो मेडिसिन के माध्यम से दवाओं को सीधे प्रभावित अंगों तक पहुंचाया जाता है, जिससे उपचार अधिक प्रभावी हो जाता है। नैनो रोबोट्स भविष्य में सर्जरी के दौरान शरीर के अंदर बारीकी से काम कर सकते हैं। इसके अलावा कैंसर के इलाज में भी नैनो पार्टिकल्स का उपयोग किया जा रहा है, जो केवल कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। साथ ही इस टेक्नोलॉजी द्वारा नैनो ट्रांजिस्टर और कार्बन नैनो ट्यूब से सुपरफास्ट और मिनीट्यूराइज्ड कंप्यूटर तैयार किए जा रहे हैं। लिथियम आयन बैटरियों में नैनो सामग्री का उपयोग कर बैटरी जीवन और क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। ध्यातव्य है कि सौर ऊर्जा पैनलों में नैनो तकनीक का उपयोग कर ऊर्जा दक्षता बढ़ाई जा रही है। इन सब के अतिरिक्त ईंधन कोशिकाओं के लिए
नैनो आधारित उत्प्रेरकों का उपयोग किया जाता है, जो पर्यावरणीय अनुकूल ऊर्जा उत्पादन में मदद करते हैं। नैनो फिल्टर प्रदूषित पानी को साफ करने में सक्षम है। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसों को हटाने में नैनो सामग्री प्रभावी साबित हो रही है। बता दें कि रक्षा क्षेत्र में नैनो कोटिंग से सैनिकों के उपकरण अधिक टिकाऊ और हल्के बनाए जा रहे हैं। साथ ही आत्मरक्षा उपकरणों में नैनो तकनीक का उपयोग कर बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। तो आइए अब जानते हैं भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के विकास की क्या स्थिति है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का विकास धीरे धीरे 21वीं सदी के प्रारंभ में शुरू हुआ। इसका औपचारिक और सशक्त विकास तब हुआ जब भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत 2007 में नैनो मिशन की शुरुआत की। नैनो मिशन का उद्देश्य भारत को नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी बनाने और इस तकनीक का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, ऊर्जा, कृषि, पर्यावरण और रक्षा में करने के लिए था। इस मिशन की शुरुआत के बाद से ही इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को व्यापक रूप से प्रोत्साहन मिला है। नैनो टेक्नोलॉजी को भारत में पहल बड़े पैमाने पर मान्यता उस समय मिली जब भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईआईटीज और नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी जैसे प्रमुख संस्थानों ने इस क्षेत्र में शोध कार्य करना शुरू किया। 2000 के दशक की शुरुआत में क्वांटम डॉट्स, नैनो मटेरियल्स और नैनो बायोमेडिकल रिसर्च जैसे क्षेत्रों में काम किया जाने लगा। गौरतलब है कि भारत सरकार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत नैनो टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश में उच्च तकनीकी नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा मिले। साथ ही भारत सरकार नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए भी विशेष ध्यान दे रही है, ताकि युवा वैज्ञानिक इस क्षेत्र में बेहतर शोध कर सके। आइए अब इस तकनीक से जुड़ी चुनौतियों के बारे में जानते हैं। हालांकि नैनो तकनीक ने कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी है, फिर भी इसके कई जोखिम और चुनौतियां हैं। नैनो कणों का छोटा आकार उन्हें जैविक तंत्रों में गहराई से प्रवेश करने में सक्षम बनाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। नैनो कणों के संभावित खतरों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन आवश्यक है। नैनो कणों के निर्माण और उपयोग से पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इन कणों का अवशिष्ट पदार्थों के रूप में जल या मिट्टी में मिलना पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ध्यातव्य है कि नैनो उत्पादों का विकास महंगा है, जिससे यह तकनीक सभी के लिए सुलभ नहीं हो पाती। गौरतलब है कि नैनो तकनीक के विकास और उपयोग के लिए स्पष्ट नियम और दिशा निर्देशों की कमी है। इस तकनीक के प्रभावी और सुरक्षित उपयोग के लिए आवश्यक है कि सरकारें और वैज्ञानिक संस्थाएं मिलकर नियामक ढांचा तैयार करें। बता दें कि नैनो तकनीक के प्रसार में लागत, अनुसंधान और विकास की आवश्यकता और सामाजिक स्वीकृति जैसी चुनौतियां भी हैं, जिन्हें सुलझाने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयासों की जरूरत है। तो ऐसे में देखते हैं कि आगे की राह क्या हो। नैनो टेक्नोलॉजी ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। इसके अनुप्रयोग चिकित्सा, ऊर्जा, पर्यावरण और रक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। हालांकि इस तकनीक के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रभावी नियमन और सतर्क दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। साथ ही भारत को शोध और नवाचार के क्षेत्र में निवेश बढ़ाना होगा, ताकि इस तकनीक का पूरा लाभ उठाया जा सके। इसके अलावा नियामक ढांचा विकसित करना जरूरी है, ताकि नैनो टेक्नोलॉजी का जिम्मेदार और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित हो सके। शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन तैयार करना भी भविष्य की प्राथमिकताएं होनी चाहिए। यदि सही दिशा में प्रयास किए जाएं, तो नैनो टेक्नोलॉजी मानव जीवन की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार ला सकती है और भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस क्षेत्र ने मानव जीवन के हर पहलू को छुआ है और आने वाले समय में इसके और अधिक उन्नत रूपों के विकसित होने की संभावना है।
तो व्यूवर्स, चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। नैनो टेक्नोलॉजी के प्रमुख अनुप्रयोगों और उससे उत्पन्न चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें। साथ ही भारत में इसके विकास के लिए जरूरी कदमों का विश्लेषण करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।